हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लिए डिवाइन मैसेजेस पाने के लिए रेडी हो जाइए। आइए देखते हैं क्या है आज का डिवाइन संदेश मेरे सारे व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। डिवाइन हमें बताइए, अभी मेरे व्यूवर्स को आपसे किस गाइडेंस की सबसे अधिक आवश्यकता है? चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। लेट्स सी क्या है डिवाइन का गाइडेंस। किंग ऑफ कप्स मतलब लव की एनर्जी है। ओके ओके, जस्टिस है एंड थर्ड पार्टी है। चलिए, कार्ड्स सभी बहुत ही अच्छे हैं। देखना ये है कि इन अच्छे कार्ड्स में खबर अच्छी है या नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए, कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। डिवाइन, आपको ये रीडिंग समर्पित करती हूँ। कृपया मुझे उचित दिशा में गाइड कीजिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप अपनी थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अर्थात आपके ऊपर एक अजीब सा प्रेशर बन रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर चूज करने का प्रेशर बन रहा है। अभी तक जहां पर आप बोलते हैं ना, बिना डिसीजन लिए चल रहा था काम, राइट? कुछ ऐसी व्यवस्था थी जो बिना किसी के पावर में आए भी काम चल रहा था। लेकिन अब आपको बार बार प्रेशर आ रहा है। एक प्रकार से आप पर प्रेशर ये आ रहा है कि आपको चुनना पड़ेगा, या तो वो या तो मैं। इस प्रकार का कुछ आपको अपने भीतर ही कोई निर्णय लेने के लिए आपकी आत्मा आपको बार बार, बोलते हैं ना कि झकझोर रही है। बार बार आपके भीतर से ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर कब तक। ओके, लेकिन यहाँ पर ये तो हुई, ये दो कार्ड्स मैंने अभी रीड किए, ठीक है। आप थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं और एक डिसीजन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो डिसीजन लेंगे या लेने वाले हैं, वो आप एक बहुत ही गाइडेड और गार्डेड शक्ति के सुरक्षा में लेने वाले हैं। अर्थात कि एक ऐसी शक्ति है आपके आसपास, या तो जिसे आप पूजते हैं, जिन्हें मानते हैं, या आपके कोई एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जिनसे आपका बहुत लगाव था। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे ईश्वर हो जिन पर आपको पूरा विश्वास है। अम, मुझे जो नाम आ रहे हैं मैं वो आपको बता दूं। ईश्वर, श्री राम का नाम यहाँ पर आ रहा है, हनुमान जी का नाम आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स, दादा या दादा, यस दादा। इसके अलावा और जो गाइडिंग शक्तियां हैं आपके आसपास, महादेव, महादेव का भी नाम आ रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपको गाइड कर रही हैं और वो आपको सशक्त कर रही हैं। और वो आपको यह बता रही हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जा रही है और आपके भीतर जितने भी भय हैं उन्हें उन्हें नष्ट किया जा रहा है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये डिवाइन गाइडेंस के थ्रू ही हो रहा है। आप यहाँ बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ करने वाले आप हैं, निर्णय लेने वाले आप हैं, निर्णय का को भुगतने वाले आप हैं। और यदि आगे कुछ बुरा होता है या आपका कहते हैं ना कि आपका डिसीजन गलत निकल जाए तो सब कुछ आपके ऊपर ही आएगा। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस प्रकार की बहुत सारी ओवर थिंकिंग आप अभी कर रहे हैं। लेकिन आप जिस दिशा में जा रहे हैं, आपको एक बहुत बड़ी शक्ति गाइड कर रही है और वह शक्ति ऐसी है जिस पर आप पूरा विश्वास करते हैं। पूरी तरह से आप उनके गाइडेंस को मानते हैं। वो कहते हैं ना कि जब कुछ समझ नहीं आता तो जिस ईश्वर के सामने आप
आँसू बहाते हैं, है ना? जो हम किसी से भी नहीं कहते लेकिन ईश्वर से कहते हैं। ऐसी एक शक्ति आपके साथ है और वो आपको बहुत ही बोलते हैं ना, जैसे एक बच्चे को बहुत प्यार से अपनी सुरक्षा में गोद में लेकर कुछ पार करवाया जाता है, नदी या दरिया पार कराया जाता है, उस प्रकार से उस शक्ति ने आपको पूरी तरह से अपने बोलते हैं सुरक्षा में अपनी गोद में लिया हुआ है और वो आपको इस सब से बाहर निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं बार-बार। वो आपको समझा रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी के दबाव में नहीं आना है, स्वयं के लिए कार्य करना है, ठीक है? देखिए, ये सब कुछ जो आपके साथ अभी हो रहा है, ये एक डिवाइन गाइडेंस के थ्रू है और ये गाइडेंस किसी बड़े डिवाइन प्लान का हिस्सा है, ठीक है? अब आप कहेंगे कि हम इंडिविजुअल लेवल पर बड़े प्लान का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? तो हम इस चैनल पे पहले भी बता चुके हैं कि ये एक कलेक्टिव वेव है, ओके? बहुत सारे ऐसे सोल्स हैं जो अभी इन्हीं सब चीज़ों से अपनी जीवन से गुज़र रहे हैं और इसी प्रकार की डिवाइन शक्तियाँ उन्हें उनके पावर में लाने के लिए कार्यरत हैं। तो आप भले ही अपने जीवन में इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, लेकिन इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पर ये एक कलेक्टिव वेव है, ओके? तो आप अकेले इन द वेव भी आप अकेले नहीं हैं और आपकी लाइफ में भी अभी आप अकेले नहीं हैं। आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्ति, और ये मुझे मेल फिगर दिख रहा है, मैंने नाम भी आपको बताया कि कौन-सी वो शक्तियाँ हैं, वो आपको गाइड कर रही हैं और वो आपको लेकर जा रही हैं जस्टिस की ओर। मैंने एक बार पहले भी रीडिंग की थी, उसमें यही निकला था कि आप अपने आप को जस्टिस देंगे, आप स्वयं को जस्टिस देंगे कि मेरे साथ जो गलत हुआ, जो मैंने अलाउ किया, वो अब मैं अलाउ नहीं करूँगा, अब मैं जस्टिस अपने आप को देता हूँ। ये पूरी रीडिंग इस तरफ ही जा रही है फ्रेंड्स कि आप अब अपने लिए जस्टिस माँगेंगे खुद से, स्वयं से। कारण कि अब आप देख रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पर इनजस्टिस आपके साथ हुआ और एक बार कोई ये रियलाइज़ कर ले कि कहाँ-कहाँ इनजस्टिस हुआ या किसने किया और जानते हुए किया। ऐसा भी नहीं है कि वह अनजान है, वह जानते हुए किया और किया गया है। इसलिए अब आप स्वयं को, अब ईश्वर आपको उस शक्ति की ओर ले जा रहे हैं, उस आत्म शक्ति, इच्छा शक्ति, अपने सेल्फ पावर की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ आप खुद को जस्टिस देने में सक्षम होने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्स के लिए है ये जो मैं यहाँ पर गाइडेंस दे रही हूँ। अगर ये आपकी यात्रा है, तो मान के चलिए कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। अपने पावर में आना, वो भी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर बड़े कभी बच्चों को बड़ा ही नहीं होने देते। अर्थात वे सदा ही बच्चों पर अपना मालिकाना हक समझते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजंस तो खैर भूल ही जाइए। चलिए, ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन आपके साथ होगी, मैं एक समाज की व्यवस्था की बात बता रही हूँ, आपकी पर्सनल व्यवस्था की बात नहीं बता रही, उससे मैं अनजान हूँ। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर जो है आपको सेल्फ पावर में लाया जा रहा है, इसका अर्थ ये है कि अपने से छोटे, अपने से बड़े और अपने साथ के सभी लोगों के सामने आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्लेम करेंगे। वही होता है जस्टिस। चलिए आगे देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। ये 2 कार्ड्स अपने आप ही फ्लाई होकर आए हैं, तो इनको मैंने पहले ही लगा दिया है। अब देखते हैं बाकी और कौन से कार्ड्स हैं हमारे लिए। डिवाइन, इस चैनलिंग को आप अपने हिसाब से अपने ही व्यूअर्स को बताएं और समझाएं। देखिए जस्टिस कार्ड फिर से आया है, इसको हम अलग से डिवाइन से बोलेंगे। अब आप रीड करके बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, आपके मन की, हृदय की व्यवस्था अभी इस प्रकार से है कि आप निर्णय लेने के लिए स्ट्रेस हो रहे हैं मगर निर्णय लिया नहीं है आपने। आप अभी दुख, भय, अनसर्टेनिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी फीलिंग्स में फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं।
और आप सोच रहे हैं कि कहीं से कुछ ऐसा मिले जिससे कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ आशा दिखे, होप दिखे। अभी सबसे बड़ा निर्णय जो आपके सामने है वो है कि आप अपनी वित्तीय सफलता के लिए कहीं स्थानांतरण या ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो करें या नहीं। आपके साथ यदि यह सिचुएशन बन रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपके साथ बन रही है, रेजोनेट हो रही है। सबसे बड़ा जो सवाल आपके मन में अभी चल रहा है वो आपके फाइनेंस को लेकर है। या तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो कहीं दूसरी जगह पर आपको कुछ अपॉर्च्युनिटी मिल रही है और आप सोच रहे हैं कि उसे ली जाए या नहीं ली जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट कार्ड पढ़ते हैं। यह कार्ड बता रहा है कि आप सभी तरह से डार्कनेस में हैं और अपने ही जितने भी आपको बून्स अर्थात जितनी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, उनको सबको छोड़कर जाना चाहते हैं किसी केव में। आपके मन में सब कुछ छोड़ देने की फीलिंग आ रही, वैराग धारण करना चाह रहे हैं, संन्यास। ये कार्ड तो यही कह रहा है, बाकी जो सच है वो आप जानते हैं। हाँ, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जीवन से आप इतना ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं, जीवन से, अपनों से, अपने आप से इतना त्रस्त हो चुके हैं कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाना चाहते हैं। लेकिन आपको एक दिव्य शक्ति गाइड कर रही है, वो आपको कभी भी वैराग धारण करने तो नहीं देगी। और वह आपको इंस्पायर करने वाली है कि आप इस चैनल से मिली हुई गाइडेंस पर विश्वास कीजिए और अपने भीतर की उस कला को निखारिए, उस क्रिएटिविटी को निखारिए, जिससे आप बहुत सारा धन कमा के अपनी इस फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से बाहर आ जाएंगे। ये हमने 2 दिन या 3 दिन पहले भी रीडिंग ली थी कि आपको अपने भीतर की एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी या फेमिनिन कला को देखना होगा और उसे निखारना होगा, और उससे आप बहुत ज़्यादा धन कमाने वाले हैं, अपने लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाने वाले हैं। तो आपको इस ओर प्रेरित किया जा रहा है कि आप जब अपने भीतर एक नया सोर्स ऑफ इनकम ढूँढ लेंगे, और वह सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होगा जो आपको क्रिएटिव फील्ड में मिलेगा। आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, फोटोग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, फ्लूट, म्यूजिक, गिटार्स, एक्टिंग, कुछ भी ऐसा है आपके भीतर जो बिल्कुल जब फ्लो होता है तो आप पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। ऐसा कुछ है, ये आप एफर्टलेसली कर सकते हैं, और जब आपको ये चीज़ मिल जाएगी तब आप अपने फाइनेंसेस का ये जो बर्डन आपके ऊपर है उससे फ्री हो जाएँगे और आपको विक्ट्री कार्ड मिल जाएगा। विक्ट्री कार्ड आपको पूरी तरह से मिल जाएगा, मतलब आप स्वतंत्र हो जाएँगे, फाइनेंसेस में स्वतंत्र होंगे और अपनी लाइफ में हर प्रकार की डिपेंडेंसी छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो आपका अभी एट प्रेजेंट जो फेज़ चल रहा है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी वाला, एक निर्णय लेने के लिए मैं आपको बस अपनी तरफ से ये कहूँगी कि अपने आत्म-सम्मान को चुनिए। क्योंकि इस जीवन में कुछ ही ऐसे निर्णय होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जो हमारा पूरा जीवन बदलने की, जीवन धारा को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। और वो सारे निर्णय, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, वो निर्णय तभी उसे उन्हें फलित होता है जब वह अपने स्वाभिमान के लिए कोई निर्णय लें, ठीक है? क्योंकि ईश्वर भी उनका ही साथ देते हैं जो अम, अपने आप को चुनते हैं, अपनी शक्ति पर, अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं, ठीक है? और डिपेंड होना नहीं स्वीकार करते। चलिए, आपकी सिचुएशन आप बेटर जानते हैं, मेरी तरफ से बस यही कुछ वर्ड्स थे। अब हमारा जो एक और कार्ड रिपीट हुआ है, इस कार्ड को हम वापस से रीड करते हैं, क्योंकि यह कार्ड पहले भी निकला था, अवश्य ही इसमें मुझसे कुछ छूट गया है, इसलिए ईश्वर ने यह कार्ड दोबारा से हमें दिया है, डेक शफल करने के बाद भी। आइए ईश्वर से खुद ही पूछते हैं, डिवाइन, इस कार्ड से आप मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं?
अच्छा, डिवाइन अपना संदेश दें उसके पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे कम से कम 64% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बट रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हैं। क्यों भाई, आप वीडियोस देख रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे अपने एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कंटिन्यूअसली देखती हूँ कि अब कितने सब्सक्राइबर्स हो गए, कितने नहीं। तो यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मुझे खुशी देने के लिए ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियोस आपको रियल में, एक्चुअल में गाइड कर रहे हैं तब तो सब्सक्राइब करना बनता है, फिर तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, फिर भी जिनने भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मुझे बहुत खुशी देते हैं और मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं ये वीडियोस डेली बनाऊँ और डेली इन्हें पोस्ट करूँ। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूवर्स हैं जो ये देख रहे हैं, आप लोग मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हैं, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हैं। और जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे और दुगनी खुशी मिलती है, इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। वापस आते हैं अपनी रीडिंग पे। डिवाइन, अब आप ही बताइए मेरे व्यूवर्स को इस जस्टिस कार्ड से आपका क्या अर्थ है? डिवाइन को मैं आमंत्रित करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी व्यूवर्स इस बात को जान लें कि अभी धरा अपने स्वयं के लिए भी एक युद्ध लड़ रही है और वह युद्ध आप डिवाइन सोल्स अपने भीतर अनुभव कर रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार इस धरा के ऊपर कुछ ऐसी शक्तियां घर बना के बैठ गईं जो इस धरा के ही विपरीत कार्य कर रही थी, अर्थात यहाँ मानवों के विपरीत कार्य कर रही थी। और धरा ने अब उन शक्तियों को पलायन के लिए युद्ध घोष कर दिया है। उसी प्रकार आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जो आपके ही खिलाफ काम कर रहे थे और आपके ही पास थे। अब आपके भीतर भी ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी कि आप उन लोगों के खिलाफ बिगुल बजाएं। परंतु धरा का यह युद्ध पूरी तरह भिन्न है, आपके वैचारिक युद्ध से बिल्कुल अलग है। इसलिए यह धरा अपने युद्ध भूमि में विजय को प्राप्त होकर पुनः सुख को प्राप्त हो ही जाएगी, क्योंकि वह अपनी पूर्ण शक्ति में आ चुकी है। परंतु आप दिव्य आत्माएं जो अभी इस युद्ध के प्रेशर को अपने जीवन में भी अनुभव कर रहे हैं और आपके भीतर भी एक निर्णय स्वयं को स्वतंत्र करने का बहुत ज्यादा उभर-उभर के आपके विचारों में आ रहा है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यह केवल एक आपका निर्णय नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के विकास का निर्णय है। मानवता को बहुत सारी शक्तियां अलग-अलग प्रकार से दास बनाई बैठी हुई हैं। हालांकि आपका उन शक्तियों से कोई लेना देना नहीं, परंतु स्वयं के जीवन का तो आपसे लेना देना है। इसलिए स्वयं को ऊपर उठाना, अर्थात स्वयं के जीवन को इन आतताई शक्तियों से बरी करना आपके लिए आवश्यक है। मैं पुनः कहता हूं कि यहाँ मैं किसी के लिए बुरा कार्य नहीं करवा रहा, बल्कि मैं आपको कह रहा हूं कि अपनी शक्ति को पहचानो और अपने भले के लिए सबसे पहले कार्य करो। तुम जब स्वयं को न्याय दे पाओगे, तब तुम समझोगे कि गलत किन-किन रूप में हो सकता है। इस न्याय को तुम्हें केवल स्वयं को ही देना है, किसी और को कभी भी नहीं।
आत्मा अपने आप को जब स्वतंत्र करती है, बरी करती है, तो वह स्वयं के शक्ति में आती है। और अभी आपकी आत्मा जो इस धरती से, इस राष्ट्र से, इस धर्म से बहुत अधिक जुड़ी हुई है, वह इस समय आपके ऊपर भी वही इम्पैक्ट अनुभव कर रही है जो धरा पर एट प्रेजेंट हो रहा है। मैं आप सभी दिव्य आत्माओं से कहूँगा कि स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें। अनावश्यक विचारों और भयों को त्याग दें। केवल अपने फिजिकल वर्ल्ड पर ध्यान दें और जो आपको उचित लगता है वो करें। अपनी आत्मा को किसी के भी अधीन ना होने दें। अपनी आत्मा को ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करें जिसमें वह स्वतंत्र और सुखी अनुभव कर सके। को केवल अपने भीतर ही यह निर्णय लेना है। आपके वर्तमान का वातावरण बदलेगा उस समय जब आप अपने भीतर यह निर्णय लेंगे और बाहर उस निर्णय के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। इस बात को आपको अपने भीतर ही रखना है। इस बात को आपको किसी को भी सफाई नहीं देनी है। आपको स्वयं को किसी को भी प्रूव नहीं करना है। आपको किसी को यह नहीं बताना कि आपके भीतर क्या चल रहा है और आप क्या सोच रहे हैं। आपको किसी को भी यह उत्तर नहीं देना कि यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है तो क्यों हुआ है। आपको अपने ऊपर किसी को भी वह स्थान नहीं देना जहां कोई आपसे सफाई मांग सके। कारण कि भले ही आप दिव्य आत्मा हैं, परंतु इस व्यवस्था में, सांसारिक व्यवस्था में आप सब ओर से एक परिवार और समाज में बंधे हैं। इस कारण से किसी का भी मान घटाना आपके लिए उचित नहीं है। आपके लिए उचित केवल यही है कि आप स्वयं को न्याय दें और उस न्यायपूर्ण जीवन को ही सदा जिएं। इसलिए मैं डिवाइन इस जस्टिस कार्ड से आपको केवल यही बता रहा हूं कि अभी आपको किसी भी नकारात्मक विचार पर अधिक बल नहीं देना है, बल्कि स्वयं को अपने भीतर ही भीतर जस्टिस दीजिए। भीतर ही भीतर चुनाव कीजिए कि आप कौन सा जीवन चाहते हैं। भीतर ही भीतर अपने आप को उस चुनाव में दृढ़ कर लीजिए, एंकर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन आपका कि आपने मेरे व्यूअर्स को इतनी बड़ी बात बताई। आपने यह बताया कि किस तरह डिवाइन सोल्स और अर्थ कनेक्टेड है। जो भी अर्थ अभी अपनी क्लेंजिंग की ओर जा रही हैं, उसी प्रकार हम दिव्य आत्माएं भी अपने भीतर अपने जीवन में क्लेंजिंग की ओर जा रहे हैं। ईश्वर, आपने यह अद्भुत संदेश देकर मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छा डिवाइन मैसेज दिया है। क्या है अंतिम मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए? आइए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, डिवाइन ने कल भी कहा था कि आप जिसे बहुत बड़ा चेंज समझ रहे हैं वो बहुत ही छोटा है, परंतु आपकी बुद्धि के कारण वो मैग्नीफाई हो रहा है। देखिए, अंतिम मैसेज भी यही है। आप खुद को जब जस्टिस दे देंगे तो आपकी विक्ट्री इस पूरे जीवन में एंकर हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। आप सदा ही जीतेंगे। इन कार्ड्स के बारे में क्या कहूँ मैं सोच रही हूँ, क्योंकि डिवाइन ने खुद ही इतना सारा संदेश आपको दिया है।
और इस कार्ड से डिवाइन ने ये भी बता दिया है कि जस्टिस के साथ ही आपके पास विक्ट्री भी है। और हम यहाँ ये भी बता चुके हैं कि ये जो विक्ट्री है ये आपके जीवन को होल बनाएगी, अर्थात कहीं पे भी कोई अधूरापन नहीं रहेगा। आप पूरी तरह से एक राजा की ऊर्जा में आएंगे। और अभी क्योंकि अर्थ भी एक प्रोसेस से गुजर रही है, उसी प्रकार आपके और मेरे जीवन भी एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो हमें धैर्य रखना है, शांति रखनी है और अपने आप को जस्टिस देना है, न्याय देना है और आगे बढ़ना है। बहुत ही सुंदर संदेश। ये मौन इसलिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इस विषय में आपसे और क्या कहूँ। यहाँ पर जस्टिस है और यहाँ पर है विक्ट्री। और अभी आप डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी, फियर्स की एनर्जी में है, बिकॉज मदर अर्थ भी अभी इसी एनर्जी में है। एक प्रश्न जाते जाते आखिरी करती हूँ डिवाइन से। डिवाइन, हमें ये बताइए कि यह जो एंजाइटी की एनर्जी है और अनसर्टेनिटी की एनर्जी है, जो यह एनर्जी है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वह कब तक रहेगी? कब हम अपनी शक्ति में आएंगे और निर्णय ले पाएंगे स्वयं के जीवन के लिए? ठीक है, यह है वो कार्ड। 7 डेज। दोस्तों, यह ऊर्जा 7 दिन तक रहने वाली है और 7 दिन के बाद आप अपने आप में शक्ति महसूस करेंगे। आप अपने आप में एक विल पावर महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि एक डिवाइन गाइडेंस आपके सामने आ चुकी है, आपको रास्ता मिल चुका है और आप सशक्त महसूस करेंगे। इसका मतलब यह भी है कि यह जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, ये अभी 7 डेज तक और ओवर पावर करने वाली हैं। मैं आप सबसे कहूंगी, ओवर थिंकिंग मत करिए। अपने आप को किसी भी फिजिकल एलमेंट में नहीं डालना, अपनी तबीयत खराब किसी को भी नहीं करना है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, अपने आप को किसी और काम में लगाइए। 7 दिन के बाद ऊर्जाएं बेटर होने वाली हैं। 7 दिन के बाद मार्च का महीना भी खत्म होने वाला है, अप्रैल आने वाला है, पूर्णिमा भी आने वाली है। देखिए डिवाइन किस प्रकार से आपको संकेत दे रहे हैं। यह सारी ऊर्जाएं 7 दिन तक चलेंगी और 7 दिन के बाद आप इस ऊर्जा से इस अनसर्टेनिटी, अनडिसिसिवनेस की ऊर्जा से, थर्ड पार्टी की ओवर पावरिंग से निकल जाएंगे पूरी तरह और हम सब एक बेटर एनर्जी में होंगे। थैंक यू डिवाइन। अब मुझे ये वीडियो यहाँ एंड करने में ठीक लग रहा है क्योंकि हमने प्रॉब्लम देखी, सॉल्यूशन देखा और ये भी देखा कि वो सॉल्यूशन कब तक अराइव होगा। बहुत बहुत थैंक यू डिवाइन आपका, हमें यह बताने के लिए कि समय सीमा कितनी है। फ्रेंड्स, आप सबके लिए डिवाइन का आज का मैसेज, आज की गाइडेंस अब मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर कह रही हूँ कि हाँ, टेंशन वाला टाइम है लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। यदि कोई चीज़ आपको ओवर थिंक करने में परेशान कर रही है, उसको पूरी तरह बंद कर दीजिए, शट डाउन कर दीजिए और किसी दूसरी जगह अपना पूरा ध्यान लगाइए। ठीक है, अपने आप को किसी भी प्रकार से ओवर बर्डन नहीं करना है, ओवर बर्डन नहीं करना, क्योंकि ये सब कलेक्टिव्स में हो रहा है। अभी वेव जो है वो ओवर थिंकिंग की है, आगे वेव जो आएगी वो आपकी डिसीजन मेकिंग की आएगी। राइट? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए, इसे सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये गाइडेंस आपके जीवन में बहुत काम आएगी। दोबारा मिलती हूँ कल, तब तक के लिए राधे राधे।